कोई नहीं, क्या मेरा वहम था? हाँ? सपना था मेरा? मैं आज तुझे छोड़ूंगा नहीं। आ गई। ओम ह्रीं क्लीं ठिमराय नमः। ओम ह्रीं क्लीं ठिमराय नमः। ओम ओम। ए चुड़ैल, तू आई जा, तू आई जा। मैं गाड़िया वाला बाबा नहीं, मैं डांडिया वाला बाबा हूँ। मैं जाता हूँ, छोड़ मुझे, मैं जा रहा हूँ, फिर वापस आऊंगा। मुझे भगाएगा। किसी बाबा को बुलाया, पूरी बिल्डिंग में झाड़ू लगवाऊंगी। हे माता रानी। मम्मी, लगता है ये भूतनी संस्कारों वाली है। हमें कुछ नहीं करेंगी। मेरी तो जान निकल गई। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैंने तुम्हारे पापा को कितना समझाने की कोशिश की। अब मैं क्या करूं? माता रानी, काव्या का फोन? हाँ बोलो काव्या, कैसी हो? और दिव्या बिट्टू कैसी है? हम ठीक नहीं है रोहन। क्यों, क्या हुआ? मैंने आपको कहा था ना, इस घर में कुछ ना कुछ तो है। काव्या, तुम ना फालतू की बातें मत करो। तुम्हारी माँ ने ना तुम्हें भूत की किस्से कहानियाँ सुना सुना के तुम्हारी जिंदगी खराब कर दी है, और अब तुम मुझे सुना रही हो। और मैंने ना वो डांडिया वाले पापा को यहाँ पर बुलाया था। वो चुड़ैल ने ना उनकी भी गिलीबिली कर दी। तुम रखो फोन, मुझे और भी काम है। रोन 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 रोन, मेरी 2 मिनट मेरी बात सुनो। मेरी बातों का यकीन करो, सच में इस घर में कुछ ना कुछ तो है। काव्या, तुम ना एक किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा दो, और मुझे परेशान मत करो। मुझे यहाँ आकर 7 दिन हुए। मेरा 30 दिन का कॉन्ट्रैक्ट है, तो प्लीज फालतू में फोन मत करो। रोहन, लो, इन्होंने भी मेरा कॉल काट दिया। हे माता रानी, अब तुम ही हमारी रक्षा करो। कोई यकीन नहीं करना चाहता।
का फोन। गुड मॉर्निंग काव्या, कैसी हो? और सुबह सुबह फोन किया? मुझे ना रोहन यहाँ पे बहुत डर लग रहा है। अब क्या हुआ? ऐसा लग रहा है यहाँ पर कुछ ना कुछ तो है। देखो, एक तो ना आप यहाँ पर आ जाओ, नहीं तो मैं दिव्या को लेकर मेरी मम्मी के पास जाती हूँ। काव्या देखो, कोई भूत प्रेत नहीं होते, ये सब अंधविश्वासों से बाहर निकलो तुम। काम निपटाए बगैर मैं नहीं आ सकता, लेकिन एक काम करो, आंचल को बुला लो, मैं उसको फोन कर देता हूँ, वो कुछ दिनों के लिए तुम्हारे साथ रहेगी। हाँ, ये ठीक रहेगा। आंचल को कॉल कर दो। ठीक है, मैं बुला लेता हूँ। दिव्या उठ गई? नहीं, वो अभी सो रही है। ठीक है, उसको उठा लो और नाश्ता कर लो। टेंशन मत लो, मैं कॉल कर लेता हूँ। ठीक है। ओके, बाय। मेरी बातों पे कोई यकीन क्यों नहीं कर रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। दिव्या, जाके देखो जरा कौन है। जी मम्मी, देखती हूँ। अरे आंटी, आप आइए आइए, अंदर आइए। और कैसी हो सलोनी? मैं ठीक हूँ दीदी, आप कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ, बस तुम्हें याद कर रही थी। अभी तुम आ गई हो तो मजे करें। कैसे हो? अच्छी हूँ भाभी। क्या भाभी, आपने तो भैया को डरा कर ही रखा है। वो कोई आपके भैया को मैंने डरा के नहीं रखा है। तो फिर इस घर में सच में कुछ ना कुछ है। अभी मैं आ गई हूँ ना, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। जब तक भैया नहीं आते ना, मैं आपके साथ ही रहूंगी। ओके? अब तुम आ चुकी हो ना, तुम्हें खुद समझ में आ जाएगा इस घर में क्या क्या है। ओके भाभी जी। खैर छोड़ो, मैं तुम्हारे लिए चाय लेके आती हूँ। ठीक है भाभी जी। चलो बेटा, हम लोग खेलते हैं। हाँ, ओके चलो। दिव्या बेटा बताओ, तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है? मेरी पढ़ाई तो ठीक चल रही है आंटी, लेकिन मम्मी की हालत ना कुछ ठीक नहीं चल रही। होता है बेटा ऐसे। अभी ये नया घर है ना मम्मी के लिए, अभी टेंशन मत लो, मैं आ गई हूँ ना, सब संभालूंगी। आंटी, अब तो आप ही का आसरा है। और बताओ सलोनी, कैसी चल रही है तुम्हारी पढ़ाई? मेरी पढ़ाई तो बहुत अच्छी चल रही है दीदी। चलो बच्चों, हम लोग खेलते हैं, ठीक है? ये लो चलो। चाय। थैंक यू भाभी। बहुत दिन के बाद मिले भाभी आपके हाथ की चाय। जब तक तुम्हारे भैया नहीं आते तब तक मेरी हाथ की चाय पियो, सुबह शाम दोनों टाइम। भाभी, वैसे वो भूत दिखता कैसा है? दिव्या के तरह। अरे सलोनी, तुम क्यों पीछे हट रही हो? मम्मी, वो भूत दीदी के जैसा है। अरे अरे सलोनी, मैं कोई भूत नहीं हूँ। भूत तो मम्मी के दिमाग में बैठा है। मैं तो तुम्हारी बहन हूँ। दीदी, बहन हो तो ठीक है, पर वो आंटी ने कहा था भूत तुम्हारे जैसा है। सलोनी, तुम्हें ना मम्मी के बेटी होना चाहिए था। क्या मतलब है तुम्हारा? तुमने ऐसा क्यों कहा? वो क्या है ना मम्मी, सलोनी की आदत बिल्कुल आप पर गई है और मेरी मेरे बाप पर। तुम ना आजकल बहुत ज्यादा बोल रही हो। तुम एक काम करो, अपने रूम में चली जाओ और सलोनी को भी लेकर जाओ। नहीं आंटी, मैं ही ठीक हूँ। क्या भाभी, बच्चों से भी मजाक बनवा के रखी हो? ठीक है, अभी मैं थक चुकी हूँ, मुझे आराम करने की जरूरत है। अच्छा ठीक है, तुम जाकर आराम करो, तब तक मैं खाना बनाती हूँ। ठीक है भाभी, बट नमक थोड़ा कम रखना मेरे हाँ खाने में। हाँ, मुझे पता है आप नमक कम खाते हो। चलो सलोनी, चलते हैं। भाभी, आपके हाथों का जवाब ही नहीं है। तो काट लो। चुप नॉटी। अच्छा अच्छा, मुझे ये बताओ कल क्या खाओगे? आंटी, सुबह में पोहा,
दोपहर को खिचड़ी, शाम को दाल चावल और ये रहा मेरा मेन्यू कार्ड। ओह, और मीठे में कुछ नहीं? अरे आंटी, स्वीट खाने से ना शुगर की बीमारी हो जाती अच्छा? है, इसलिए स्वीट कैंसल। ओह, तुम कितनी समझदार और कितनी स्वीट हो। और दिव्या को देखो, हमेशा अपनी माँ का मजाक उड़ाती रहती है। मम्मी, आप अपनी जगह बिल्कुल ठीक हो। वैसे मेरा खाना हो चुका है, मैं अपने रूम में जा रही हूँ। इसके नाक पे ना हमेशा गुस्सा रहता है। आपने तो कहा था वो भूत है। सलोनी चुप। ठीक है भाभी, बच्ची है। आंचल, आंचल, उठो। तुम किचन में क्यों सोई हो? आंचल, हे भगवान, ये जवाब क्यों नहीं दे रही? आंचल, उठो। उठो, 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 उठो। क्या हुआ? भाभी, भाभी, आप सच कह रही है भाभी। भाभी, इस घर में भूत है भाभी, भूत है भाभी। मैंने अपने आंखों से देखा है भाभी। उसके बड़े बड़े दांत, उसका अजीब सा चेहरा। भाभी, सच कह रहे थे आप, सच कह रहे थे आप। मेरी बातों पे कोई यकीन नहीं कर रहा था। अब सामने आया तो यकीन सच हो में रहा। भाभी। उठो, उठो, चलो। ये 1 मिनट, तुम्हारे गर्दन में दांत के निशान कहाँ से आए? छोड़ दो भाभी, मुझे इस घर में 1 मिनट भी नहीं रहना है भाभी। प्लीज, मुझे निकलना है यहाँ से। रुकना तो मैं भी नहीं चाहती इस घर में, पर तुम्हारे भैया आए ना आए, मैं दिव्या को लेकर अभी के अभी मैके चली जाऊंगी। चलो उठो, चलो 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 भाभी। चलो, शांत शांत।